सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मिस्टर ए सर ने बोल रहे थे कि अगस्त या सितंबर में कुछ प्रोडक्ट आने वाला है और अभी तो अक्टूबर 14 तारीख है, अभी भी एक भी प्रोडक्ट शो नहीं कर रहे। तो क्या मैं जान सकता हूँ इसी महीने या फिर नवंबर फर्स्ट वीक से प्रोडक्ट आना चालू हो जाए? भाजी कल की मीटिंग के मतलब ये अपडेट राव सर ने दिए हैं, वही हैं सारे। एंड जी एक्सपेक्टेशन सर। यही मंथ एंड में ब्रदर, दिस मंथ एंड में पॉसिबिलिटी अपना ओबीएस आने वाला है। ओबीएस मींस ऑन बेस बिजनेस सोल्यूशन, हमारे सारे प्रोडक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, सो वेट फॉर और आगे 10-15 दिन। क्वेश्चन है सर। जी ठीक सर, है। और एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि जितने भी पेट प्रोडक्ट है, ठीक है सर, वो पेट प्रोडक्ट, मैं जिस एरिया में रहता हूँ सभी खेती बाड़ी करता है, तो तो मेरी ख्याल से अपनी इतने बात हो चुकी है, पहले मीटिंग में भी हो चुकी है शायद, संडे वाले में, या फोन पे बात हो चुकी है शायद अपनी चीज को लेके। नहीं नहीं सर। ओके, तो आप वो जानना मतलब चाहते हैं कि प्रोडक्ट में कैसे पैसा लिंक है। कैसे शेयर करना है, वही इसके बारे में, पेट प्रोडक्ट का लिंक कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहता सर। ये सारी चीजें ब्रदर आने दो, सारी चीजें इजीली कन्वे की जाएंगी, हर किसी को पता चलेगा, बताया जाएगा। ठीक है, अभी आने दो ब्रदर, डोंट वरी। ठीक है, कंपनी भी अपने यहाँ थैंक पे यू सर। हर किसी की वेबसाइट ऑटोमेशन में जानी है, मैं कंप्लीट प्रेजेंटेशन में यही चीजें बताई हैं। आप भी अपना लिंक वहां से कॉपी पेस्ट करके आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, जहां पे आप पेस्ट कर सकते हो, जहां भेज सकते हो, मैक्सिमम आपने उस चीज को मतलब फैलाना है। ठीक है, जितना आप कर पाओ। नहीं कर पाओ डजेंट मैटर, तब भी मैटर नहीं है, करोगे देन वेल एंड गुड है और बेस्ट है। ठीक है। जी नमस्ते सर। मेरा नमस्ते। ना दो दो तीन क्वेश्चन है। एक तो मेरी मेरी 1 साल से बड़ी मेरी बड़ी दीदी है, वो उसकी ना कोरोना काल में डेथ हो गई है। तो उसकी आईडी थी और एनडीए साइन तो हो चुका है उसका, लेकिन बाकी ओ नेटवर्क जैसे ऑप्शन में उसका एनडीए साइन नहीं हुआ है सर। तो वो सब कैसे खोलेंगे सर, और उस आईडी का क्या होगा सर वो आगे चल के? उनका उनका स्पोर्ट में जाके ना उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट देख के उसमें मेल को चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो उनके हस्बैंड होंगे या उनका बेटा होगा, जो भी होगा वटेवर, जो उनको अच्छे से ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो एक जेन्युइन ये वैलिड रीजन है, उसकी वजह से उनका एनडीए भी आ जाएगा और कोई भी उनके घर का दूसरा बंदा ऑपरेट कर सकता है उनको। लेकिन अभी तो उसके घर में कोई मतलब उसके हस्बैंड बिल्कुल भी मोबाइल चलाना वगैरह कुछ जानता ही नहीं है। ओके, नहीं तो आपकी रियल सिस्टर है तो उनके बिहाफ पे आप कर सकते हो ना। अगर मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके बिहाफ पे आप कर सकते हो, तो उनका अप्रूवल लेके आप कर सकते हैं मैडम। अच्छा। और सर एक जो है मेरे टीम में, वो उसका किसी ने कंप्लेन कर दिया, तो वो जेल में थे, है ना। तो जेल में रहने के बाद वो तो छूट गया, लेकिन उसकी मोबाइल को थाना में मतलब कस्टडी में रख लिया है। और ओके, उसको ईमेल का पासवर्ड भी मालूम नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? ना तो उसको आईडी का पासवर्ड मालूम है, ना ईमेल का मालूम नहीं है। और जब बोल रही हूँ मोबाइल नया नंबर को नया लो करके, तो वो कंप्लेन उस नंबर पे नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी वो पुलिस कस्टडी में है। मैडम मेल आईडी याद होगा उनको? मेल आईडी तो याद है, मैं तो देख सकती हूँ उसकी ईमेल आईडी, लेकिन उसका मेल का पासवर्ड नहीं, नहीं। अगर ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन है, उसमें आपकी गारंटी लगेगी। ठीक है, कि आप उसके एविडेंस हो, कल को कोई चीज गलत होती है तो ठीक है आपके अगेंस्ट कंपनी देखेगी। बट हाँ, उस चीज को चेंज करवा सकता है अगर जेन्युइन केस है, वैलिड रीजन है। ठीक है, तो मैडम उसके लिए मेल चेंज का ठीक है करवाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा लेकिन हो उसके लिए जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है ना जी मैम। जी। और एक क्वेश्चन था सर, जी बोलने के चक्कर में वो तो भूल ही रही हूँ क्या चीज। तो और एक बोलने वाली, एक तो फिलहाल एनडीए साइन गलत हुआ, जो अभी क्वेश्चन मुझे मिल गया, किसी ने बोला, तो वो हो जाएगा। जी और एक और था, किसी किसी का, हाँ, एक का आईडी 2020 में लगा लगा था, और एनडीए साइन और आईडी खोलना सब हो रहा था, लेकिन अभी वो आईडी खुल ही नहीं रही है।
बार बार 500 ऐसा करके आ रहा है। 500 एरर आ रहा है ना, वो काफी आईडी के साथ आ रहा है, वो सिस्टम एरर है, वो हो जाएगा, ठीक है, वो अपने आप ही खुल जाएगा। और जस्टिस सर का क्या कहना है, वो गागर में सागर समाने की जो वो यहाँ पर हम लोगों को रखते हैं, हमेशा शेयरिंग उनका जो रहता है वो गागर में सागर समाने का रहता है। और उन्हीं के इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हिंदुस्तान के सारे फाउंडर्स यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, बहुत सारा समय हो गया है, हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि अभी जो कल का अपडेट आया है केवाईसी को लेकर के, उसमें सभी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी केवाईसी पर चर्चा हुई है, बट उसके नॉर्म्स क्या होंगे वो आने वाले समय में एज सर हम सभी को बताएंगे। कोई भी हमारा फाउंडर नहीं छूटेगा, क्योंकि एज सर हमेशा बोलते हैं कि हम सबको लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हम सबको उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम होता है कि थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, कोई नया चीज आता है तो सीखने की जरूरत है। हम बाय प्रोफेशन हम लोग अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, तो यहाँ पे सबको सीखना है, एक दूसरे से सीखना है। यही तो है ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म। हमको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए दिल में कि वो मेरे से बड़ा है, वो ज्यादा जानता है, वो छोटा है, मेरे से आगे निकल जाएगा, ऐसा कभी भी भावना नहीं रखना है। हम सभी एक दूसरे से सीखेंगे और सीख सीख कर आगे बढ़ेंगे। ऐसे सर हमेशा हम लोगों को बार बार एक ही बात बोलते हैं कि आप अपने वैल्यू को समझिए, फाउंडर्स अपने वैल्यू को समझिए। ऑन पैसिव में कभी भी इनकम की चर्चा ना करें, जस्ट लाइक समुद्र में खड़े होकर पानी की चर्चा करना, उसी तरह से ऑन पैसिव में कभी भी इनकम की चर्चा ना करें। अपने वैल्यू को समझिए कि ऑन पैसिव के माध्यम से हम सभी को एज सर क्या वैल्यू देना चाहते हैं। और जो भी स्क्रीन शेयरिंग होती है, लोग फटाफट उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में डालना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। एज सर ने भी उसको कल इंडिकेट किया था। तो हम सभी से दरख्वास्त करेंगे कि वो जो शेयरिंग करते हैं स्क्रीन शेयर, उसको कभी भी कहीं शेयर ना करें। एक कंपनी के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया था कि वो कंपनी हमारा कॉपीराइट को कहीं ना कहीं स्टिल नाउ भंग किया है और वो हमारे ही जैसा कुछ बनाने का प्रयास कर चुका है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ऐसा सर अब स्क्रीन शेयर नहीं करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है। और ये हम सभी फाउंडरों का ये जिम्मेवारी है कि हम लोग इस कंपनी के फाउंडर सदस्य हैं, कोई हम लोग कस्टमर नहीं है, हम लोग कोई यहाँ पे वर्कर नहीं है। दोस्तों, अपने वैल्यू को समझिए और अपनी जिम्मेवारी को समझिए, कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम आ रहा है हम सभी को लेकर के चलेगा और हम सब की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम अच्छी चीजें, जो सही चीजें हैं, वो अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने लोगों में शेयर करें। जो ऑन पैसिव में ऐसा बताते हैं जस्ट वही चीज शेयर करें।